नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जी के पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का अगला पार्ट लेके उपस्थित हुए हैं। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला पहुँचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1950 में भारत का योजना आयोग स्थापित हुआ था। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नियमों का पालन कराना किसका कार्य है? न्यायपालिका का जो कार्य होता है वो नियमों का पालन कराना होता है। मंत्रिपरिषद के आकार एवं सदस्यता के बारे में निर्णय कौन करता है? मंत्रिपरिषद के आकार एवं सदस्यता के बारे में निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? 1976 में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण किया गया था। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? 14 दिन के अंदर राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक लौटा दिया जाना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु रखी गई है। भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ? सन 1950 में भारतीय योजना आयोग का गठन हुआ। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच 6 महीने का अंतर होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन का विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? बजट सत्र प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? कटौती जो प्रस्ताव है वो संघीय बजट से संबंधित प्रस्ताव है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दोस्तों 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, लेकिन इसमें गलती से 5 वर्ष से लिखा गया है तो यहाँ पर हमसे मिसप्रिंट हो गया है, तो माफ़ कीजिए। संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के द्वारा कार्यकाल पर कार्यभार ग्रहण करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद से संघ सरकार के मंत्री कार्यभार ग्रहण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के कानूनों को बनाता है? राष्ट्रपति एवं संसद के दोनों सदन मिलकर भारत के कानूनों को बनाते हैं। केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता केंद्र सरकार दे सकती है। लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किया जाता है। किस अवधि के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है? वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व करता है। संघीय सरकार किस स्वरूप की होती है? केंद्रीय और राज्यों के बीच करार के बीच संघीय सरकार स्वरूप में आती है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है। राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो 250 है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है। साधारण विधि का क्या अर्थ है? साधारण विधि का अर्थ सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला कानून है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों को ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? ये राज्यसभा के द्वारा पारित किया जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो कि अपने जो मनोनीत सरकार होती है उसकी सर्वसम्मति से जो उनका प्रधान नेता होता है उसी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है।
केंद्र सरकार में मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। केंद्र सरकार में जो मंत्रियों की परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु जो कार्यकारी ध्यान आकर्षण के लिए प्रस्ताव रखा जाता है उसे स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। मीरा कुमार जो थी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? भारतीय संविधान के अधीन संसद में विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ निहित होती हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं। लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है? वित्त मंत्रालय भारत में रोज राजकोषीय नीति तय करता है। जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन में का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसे उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? ये विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है। जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर संसद में विशेषाधिकार का भंग किया है तो उसे विशेषाधिकार प्रस्ताव कहते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का क्या कार्य है? जनहितार्थ सरकार पर दबाव डाल के अपनी हितों में अपने मांगों को मनाना, ये लोकतंत्र में दबाव समूह का कार्य होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद एवं सदस्यता निर्धारित करते हैं। राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? रुक्मणी देवी अरुणडेल राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला सदस्य थी। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा अध्यक्ष यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।